साठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. प्रत्येक रन साठी बघा आगलं वेगळं पारितोषिक. प्रत्येक धावेसाठी दिनेश शेठ कडव यांचे परम मित्र इथे संजूदादा गावण यांच्याकडून प्रत्येक धाव अर्थात प्रत्येकी रन साठी इथे 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल. आणि तर 3 षटकार 3 चौकारांसाठी इथे 5000 रुपयाचं पारितोषिक असणार आहे. म्हणजे हे आहे दिनेश कडव साहेबांवर असणारे प्रेम संजू गावण यांचं. तर सन्माननीय संतोष भोईर टेंबोडे संतोष भोईर टेंबोडे यांच्याकडून या स्पर्धेला शुभेच्छा येतात. संतोष आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. तर दिनेश बारशे आणि मेघनाथ मात्रे असतील. मेघनाथ यावं आपण. दिनेश बारशे तर सामन्याकडे आपण बोलूया. आदित्य सार्थक इलेव्हन बलबली विपक्ष आर्यन स्पोर्ट इथे असोडगाव क्रिकेट संघाच्या दरम्यान सामना इथे खेळवला जात आहे. आरंभिक बल्लेबाज आदित्य सार्थक इलेव्हन बलबली क्रिकेट टीम के आरंभिक बल्लेबाज हम देख रहे स्ट्राइकर बल्लेबाज आरंभिक बल्लेबाज रवि, नौशेखर बल्लेबाज दिनेश. इस बार गेंद को खेला बिल्कुल सिलमिडान के रीजन में गेंद जाती हुई 1 रन प्राप्त हुआ और इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या यहाँ पर अपना खाता खोला है रवि ने. हॅलो. तर दिनेश शेठ कडव प्रत्येक धावेसाठी तुम्हाला 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे संजू गावण यांच्याकडून. आणि लगातार 3 6 आणि लगातार 3 चौकारांसाठी 10,000 रुपये आहेत त्यांच्याकडून. आणि एका षटकारासाठी 500 रुपये नरेश म्हात्रे यांच्याकडून आहेत आणि एका चौकारासाठी देखील 500 आणि संजू यांच्याकडून देखील 500 आहेत. तर नक्कीच फिल्डिंग करणारा संघ आपला 12 प्रतिनिधी नाहीये, पाठवायचं आपण. आरंभिक गेंदबाज नितिन कोहली आप गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार और सामना करेंगे बल्लेबाज दिनेश कडव के लिए यहाँ पर बिल्कुल बख्शिशों की बरसात हो चुकी है. संजू गावण इनके ओर से लगातार 3 छक्के के लिए 10,000 रुपए का इनाम. हर रन के लिए 500 रुपए का इनाम है. तो गेंदबाजी के लिए एक बिल्कुल ताकतवर गेंदबाज है. निश्चित रूप से सबसे तेज तरार गेंदबाज नितिन कोहली गेंदबाजी के लिए तैयार. सामना करेंगे दिनेश कडव, एक आक्रामक बल्लेबाज है. नितिन कोहली और दे विकेट मारा करने के लिए तैयार. ये देखिए इस बार गेंद को खेला निश्चित रूप से लॉन्ग ऑफ रीजन में गेंद जाती हुई और देखते देखते दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे हैं. और यहाँ पर रविशल के रन आउट. ये पहला करारा झटका साहिल आदित्य साहिल 11 बलबली क्रिकेट टीम को. तिसऱ्या पंचांची ते मांग करण्यात आलेली आहे. आमचे मित्र संतोष भोईर संतोष एंटरप्राइजेस टेंबोडीचे ते ओनर्स आहेत. संतोष आपलं स्वागत आहे. सुभाष भोईर सरांचे छोटे बंधू. और यहाँ पर रवि शल्के की पारी हुई समाप्त. यहाँ पर बल्लेबाज की पारी हुई समाप्त. एक बार फिर से नितिन कोहली गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे. नितिन कोहली आप गेंदबाजी के लिए तैयार. सामना करेंगे दिनेश कडव. आप पूरी साहिल सार्थक स्पोर्ट बलबली क्रिकेट टीम के सबसे बड़ी दारोमदार सबसे बड़ी बागडोर जिस बल्लेबाज के ऊपर है वो बल्लेबाज दिनेश कडव आप खेलने के लिए तैयार. लेकिन रवि आउट होने के बाद मैदान के अंदर जाते हुए नए बल्लेबाज विकास सामना करेंगे नितिन कोहली के गेंदबाजी का. नितिन और द विकेट तोड़ने के लिए तैयार. ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेलने की कोशिश और इसी के साथ दिनेश कडव की पारी हुई समाप्त.
गावंड पार सर्व्हिस सेंटर यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक असेल प्रत्येक षटकारासाठी. आमचे प्रीतम पाटील गुणलेखकाच्या भूमिकेत या स्पर्धेचे ऑर्गनायझर आहेत. एक नामवंत अष्टपैलू क्रिकेटर एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे, लेकिन आप पूरी जिम्मेदारी होगी. सत्यवान म्हात्रे इन्हें अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही है. सामने 3 छक्के के लिए 10,000 रुपये इनाम होगा सत्यवान म्हात्रे के लिए संजू गावंड द्वारा. सन्माननीय अनिल शेठ पालेकर साहेबांचं इथे आगमन होत आहे. मनपूर्वक आपलं स्वागत आहे. यावं आपण स्टेजवर. अनिल शेठ पालेकर सुप्रसिद्ध सिविल कॉन्ट्रॅक्टर आहेत. स्वागत है आपला. तो गेंदबाजी के लिए गेंदबाज एक बार फिर से तैयार होंगे. नितिन कोहली बाहर के बल्लेबाज सत्यवान म्हात्रे के लिए नितिन कोहली. ये गेंद फॉलो के डिजाइन में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, शातिर गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, डॉट गेंद की हुई समाप्ति. क्या नितिन कोहली का जिक्र करना होगा. शानदार गेंदबाजी इस विकेट के ऊपर नजर आती हुई, विकेट टू विकेट मारा करते हुए नितिन कोहली गेंदबाजी के लिए तैयार. ये देखे इस बार बिल्कुल बल्ले का पेस को गेंद जा रही है. लॉन्ग ऑफ, डीप लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद जाती हुई और इसी के साथ बिल्कुल 2 रन पर संतुष्ट होना पड़ रहा है. और इसी 2 रन की मदद से टीम की रन संख्या यहां पर बनी 4. साहिल आदित्य साहिल सार्थक 11 बुलबुली क्रिकेट टीम की. और बुलबुली क्रिकेट टीम की बात करें टीम के पैकर से बिल्कुल राजेश पेटकर आपका भी हम जिक्र करते हैं. गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से गेंदबाज तैयार. ये देखिए और इसी के साथ सत्यवान म्हात्रे क्लीन बॉल, तीसरा करारा झटका. बाद एक झटके मिलते हुए एक जबरदस्त परफॉर्मेंस आर्यन 11 असुरगांव क्रिकेट टीम के गेंदबाज नितिन कोहली द्वारा. हमारे साथी स्कोरर हमें जानकारी देते हुए कि नितिन कोहली का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा. 1 और 4 रन, 1 और 4 रन और 2 महत्वपूर्ण सफलता, 1 सफलता प्राप्त की रनआउट के रूप में, यानी कि 3 बल्लेबाज जल्द आउट होकर पैनल में लौट चुके. आप मैदान के अंदर नए बल्लेबाज महेंद्र नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज महेंद्र, स्ट्राइकर बल्लेबाज विकास को देख रहे हैं. एक बिल्कुल यदि विकास की बात करें पाले बुद्रुक पालेश्वरी क्रिकेट टीम के प्रतिनिधित्व करते हमेशा. एक मशहूर खिलाड़ी, एक जमाने में काफी लंबे लंबे स्ट्रोक खेलने के लिए खिलाड़ी जाने जाते थे, लेकिन आप 40+ का नेतृत्व. तर संजू गावंड यांच्याकडून दिनेश कडव साहेबांसाठी खऱ्या अर्थाने 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. त्यांचं असणारं प्रेम एका धावेसाठी 500 रुपये, म्हणजे पहिल्यांदा अशी स्पर्धेमध्ये आपण बक्षीस पाहतो मित्रांनो. ये गेंद इस बार गेंद जाएगी बिल्कुल मिड विकेट क्षेत्र में गेंद जाती हुई. फील्डर वहां पर तैनात. महेंद्र गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक बल्लेबाज विकास के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय मिला और इसी 1 रन की मदद से विकास अपने पारी की शुरुआत करते हुए विकास ने अपना खाता खोला. टीम की रन संख्या बनी 5. साहिल सार्थक 11 बुलबुली क्रिकेट टीम की शुरुआत काफी लटकटी शुरुआत हो चुकी है. हालांकि पहले ओवर में 4 रन के भीतर 3 बल्लेबाज को लौटना पड़ा, यानी कि सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज एक के बाद एक झटके मिले और जल्द आउट होकर लौटे. और द विकेट ये करारा जो यहां पर जवाब दिया बिल्कुल. महेंद्र ने सीधा गेंद को फेंका लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर. 6 रन. बिल्कुल जबरदस्त अंपायर की भूमिका सबका यहाँ पर दिल जीतते हुए, निश्चित रूप से सबको प्रभावित करते हुए है. तो अमित का स्वागत किया, दमदार स्वागत किया. महेंद्र ने छक्के के साथ स्वागत किया. टीम की रन संख्या यहाँ पर 11. गोविंद यांना आम्ही पाहतो. गोविंद पालेकर आमचे परम मित्र गोविंद
गोविंद पाटील वलवली शांततेचे प्रतीक सत्यवान म्हात्रे यांचे खास खंदे समर्थक म्हणून गोविंद वलगले जातात. मुकेश शेलटकर यांचे खास ते जिवलग मित्र आहेत. गोविंदचं कौतुक करावं लागेल. उद्या मात्र संडे असल्यामुळे एक आगल्या वेगळ्या मूडमध्ये ते आपल्याला बघायला मिळतील निश्चित स्वरूपात. आज सॅटर्डे आहे त्याच्यामुळे ते संयम आहेत. चेहऱ्यावर कोणत्याच प्रकारचा हावभाव दिसत नाहीये. त्याचं कारण आजचा दिवस ये देखिए इस बार गेंद को खेला निश्चित रूप से सिली मिड ऑफ के रीजन में गेंद जाते हुए फील्डर वहां पर तैनात थे. एक ही रन प्राप्त हुआ. इसी एक रन की मदद से टीम की रन संख्या यहाँ पर साहिल सार्थक 11 वलवली क्रिकेट टीम की 12 3 विकेटों के नुकसान पर. अमित एक अच्छी वापसी करते हुए अमित मस्कर अमित कड़व गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से तैयार होंगे और इस बार गेंद जा रही है मिड ऑन के क्षेत्र में. महेंद्र गेंद को उठाए फील करे. एक रन प्राप्त होता हुआ और इसी एक रन की मदद से यहां पर साहिल सार्थक स्पोर्ट वलवली क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 3 विकेटों के नुकसान पर 13. अमित कड़व हमेशा बिल्कुल कई साल से टेम्बोडे क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते एक नामचीन खिलाड़ी. ये देखिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद. अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा. वाइड गेंद करार हुई. अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा. इसे एक रन की मदद से टीम की रन संख्या साहिल यहां पर सार्थक स्पोर्ट वलवली क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 13 3 विकेटों के नुकसान पर. महेंद्र की एक यहाँ पर सराहना करनी होगी. पहले गेंद के ऊपर छक्के के साथ अपने पारी का श्री गणेश किया. अपना खाता खोला और टीम को सुरक्षित स्थिति में बिल्कुल एग्रेसर करते हुए निश्चित रूप से बल्लेबाज. लेकिन जब तक मैदान में अभी भी बिल्कुल बड़े स्कोर की एक अच्छे इनिंग्स की उम्मीद बिल्कुल उनके टीम के कप्तान द्वारा होगी. निश्चित रूप से उनके टीम के कप्तान की पूरी तरह से उन्होंने फोकस किया है. अभी भी रुकावट. तीसरे अंपायर इथे बघा क्षेत्ररक्षण त्याबद्दल इथे तिसरे पंचांच्या मी इथे मागणी करण्यात आलेली आहे. टीव्ही पंच निश्चित स्वरूपात कॉल करण्यात आलेला आहे. खऱ्या अर्थाने क्षेत्ररक्षण रचना कशा प्रकारे तर इथे खऱ्या अर्थाने सेफ असणार आहे. गणेश मात्र सुद्धा खऱ्या अर्थाने ते इशारा करतात. सामन्याकडे आपण बोलूया. खेळ स्टार्ट करायचे वेल कमी आहे बघा आपल्याकडे. अभी भी रुकावा स्कोर है यहां पर 13. साहिल सार्थक 11 वलवली क्रिकेट टीम का 3 विकेटों के नुकसान पर. अब एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए 14. एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए अमित कदम और दी विकेट तैयार होंगे. ये देखे महेंद्र और ये की गलती महेंद्र ने. चौथा करारा झटका साहिल सार्थक 11 वलवली क्रिकेट टीम को. का भी जिक्र करना होगा. बिल्कुल महेंद्र ने छक्का जरूर दागा था लेकिन उसके बाद में शानदार वापसी करते हुए लेंथ लाइन और दिशा के ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हुए नए बल्लेबाज रूपेश उल्लीबेकर. अमित कड़व और दी विकेट. विकास के लिए इस बार सीधा गेंद जाएगी यहाँ पर गणेश मात्रे और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे. जोखिम भरा हो सकता था लेकिन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन प्राप्त हुए और इसी के साथ 2 रन की मदद से साहिल सार्थक 11 वलवली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 16. और की बात करें अमित का जो गेंदबाजी का विश्लेषण रहा 1 ओवर 11 रन और 12 रन और एक महत्वपूर्ण सफलता. 2 ओवर की समाप्ति के बाद यहां पर साहिल सार्थक 11 वलवली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 16. काय बोलता हाँ गेंदबाजी के लिए गेंदबाज होंगे तैयार. दूर वाले छोर से गणेश मात्रे होंगे तैयार. गणेश गेंदबाजी के लिए तैयार और दी विकेट. गणेश मात्रे
लेफ्ट आर्म राउंडी विकेट मारा करेंगे। ये देखिए इस बार गेंद को खेला डीप गली क्षेत्र में, गेंद जाती हुई 1 रन आसानी के साथ, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे और तेजी के साथ दूसरा रन पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज, और इसी 2 रन की मदद से साहिल सार्थक 11 बल्लेबली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 18। बल्लेबाज रुपेश उल्वेकर को हम देख रहे, यानी कि पालेश्वरी क्रिकेट टीम का हमेशा प्रतिनिधित्व करते हैं, सबसे अनुभवी बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर। एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट फीचर। ये गेंद बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, लेकिन अब पहुंच में नहीं है। 1 रन आसानी के साथ दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, विकास ने मना किया, 1 रन प्राप्त हुआ और इसी 1 रन की मदद से साहिल सार्थक 11 बल्लेबली क्रिकेट टीम की रन संख्या बनी 19, 4 विकेटों के नुकसान पर। और ये दोनों खिलाड़ी है ना, संदीप पाटिल सर कई साल से देख रहे पालेश्वरी क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व निभाते, कई साल से दोनों एक जमाने में एक जबरदस्त सबसे भरोसेमंद जोड़ी थी। ये बल्लेबाजी की बात करें पाले बुजुर्ग क्रिकेट टीम के दृष्टिकोण से। ये देखिए अच्छा प्रयास किया था, निश्चित रूप से यहां पर भाग्य का साथ मिलता हुआ 1 रन प्राप्त और इसे 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या साहिल सार्थक 11 बल्लेबली क्रिकेट टीम की 20, 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए गणेश मात्रे, ये पड़गे क्रिकेट टीम का सबसे भरोसेमंद गेंदबाज, और यह अच्छा मौका था और इस बार फायदा उठाया बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है फाइल लेग सीमा रेखा के बाहर, अंपायर का इशारा आया, गेंद वाइड गेंद करार, गेंद सीमा पार, 4 रन। और इसी 5 अतिरिक्त रन की मदद से टीम की रन संख्या 25। गेंदबाजी के लिए गणेश तैयार, रुपेश के लिए 5 रन आए, एक गेंद वाइड गेंद करार हुई, 22 के रूप में 4 रन। ये करारा स्ट्रोक, जैसे गेंद रडार में आई उसके ऊपर मोड़ लगाई, गेंद गई सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। के साथ टीम की रन संख्या यहां पर साहिल सार्थक 11 बल्लेबली क्रिकेट टीम की 31, 4 विकेटों के नुकसान पर, और इसी के साथ अंपायर का इशारा आया, यहां पर निश्चित रूप से और की हुई समाप्ति ना, 4 गेंदे, अभी भी 2 शेष गेंदे बची है। अभी भी 1 ओवर की 2 शेष गेंदे बची है। गणेश ये देखिए, और इस बार अंपायर बीमार, हाइट फैक्टर, नो गेंद करार और गेंद सीमा पार, 4 रन, 1+4, 5 रन की मदद से टीम की रन संख्या 30 यहां पर 6। सुख संगीत और इसी 5 रन की मदद से यहां पर साहिल सार्थक 11 बल्लेबली क्रिकेट टीम की रन संख्या कुल मिलाकर अग्रसर होती हुई आगे बढ़ती हुई 36 पर। गणेश का स्वागत, दमदार स्वागत, भव्य स्वागत किया, गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यहां पर साहिल सार्थक 11 बल्लेबली क्रिकेट टीम की रन संख्या आगे छलांग मारती हुई 4 विकेटों के नुकसान पर 42, शानदार साझेदारी दोनों बल्लेबाज द्वारा। एक तरफ आग उगल रहे रुपेश उल्वेकर, तो एक तरफ हम विकास को देख रहे, गणेश के ऊपर जो बिल्कुल भरोसा जताया था महंगे गेंदबाज यहां पर साबित होते हुए, और इसी के साथ अंपायर का इशारा आया, ओवर की हुई समाप्ति, महंगे ओवर की समाप्ति, यहां पर तीसरे ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर के समाप्ति के बाद साहिल सार्थक 11 बल्लेबली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 4 विकेटों के नुकसान पर 42। और इस ओवर की यदि बात करें, हमारे साथी स्कोरर यहां पर जानकारी देते हुए कि गणेश काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए। गणेश का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा, 26 रन खर्च किए अपने ओवर में,
काफी महंगे गेंदबाज साबित हुए। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में यहाँ पर तब्दीली, गेंदबाज यहाँ निश्चित रूप से आर्यन स्पोर्ट असुरगांव क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज हम देख रहे। आर्यन स्पोर्टचे सर्व आम्ही ते पाहतो खऱ्या अर्थाने राजकीय क्षेत्रातील दमदार व्यक्तिमत्व सन्माननीय दशरथ म्हात्रे साहेब असुरगाव संघाचे पॅकर्स, आणि उद्या त्यांच्याकडून निश्चित स्वरूपाच्या स्पर्धेकरता मान्यवरांसाठी सुद्धा एक अतिशय चांगल्या प्रकारे मेजवानी असणार आहे। सन्माननीय दशरथ म्हात्रे साहेब असुरगाव आणि सन्माननीय श्री आमचे परममित्र कडव साहेब यांच्याकडून खऱ्या अर्थाने उद्या एक चांगल्या प्रकारे मेजवानी असणार आहे। दिनेश कडव कलंबोली त्यांच्या माध्यमातून आपण स्पर्धा आजमावली काही वर्षापूर्वी। एक जबरदस्त क्रिकेट स्पर्धा आपल्या भेटीसाठी आली होती। ये गेंद फुल टॉस गेंद जरूर थी और इस बार गेंद हवा में जरूर, और इसी के साथ बल्लेबाज आउट, विकास को लौटना पड़ रहा है और ये 5वां करारा झटका साहिल स्पोर्ट यहां पर बलबली क्रिकेट टीम को मिलता हुआ। साहिल सार्थक स्पोर्ट बलबली क्रिकेट संघाच्या संघनायक आणि त्यांच्या सर्व खेळाडूंना सूचित करण्यात आलेले आहे। खेळाडू कक्ष आहे तिथे मात्र तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये शिरकाव करू नका असे ऑर्गनायझर कमिटीच्या वतीने आपणास सूचित करण्यात आलेलं आहे। फलंदाजी ते बाद झाल्याच्या स्वरूपात अजूनही ही धावसंख्या आहे ती साहिल सार्थक 11 बलबली क्रिकेट संघाची 5 बाद 42। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये प्रल्हाद। पूर्ण जबाबदारी आता मात्र रुपेश यांच्या खांद्यावर असणार आहे। गोलंदाज आपण पाहतो खऱ्या अर्थाने रामदास, और इसी के साथ एक शानदार गेंद की हुई समाप्ति। रामदास का जिक्र करना होगा, ये गेंद टपक आने के बाद पूरी तरह से अंदर की तरफ आई, गेंद में उछाल कम नजर आया, गेंद सीधा विकेट कीपर नितिन कोहली के दस्तानों में, और इसी के साथ डॉट गेंद की समाप्ति। रामदास प्रज्ञा क्रिकेट टीम के नेतृत्व करने वाले खिलाड़ी। ये गेंद जाएगी फाइन लेग के रीजन में और देखते देखते गेंद गई सीधा फाइन लेग सीमा रेखा, बल्लेबाज हिट आउट, क्लीन बोल्ड। बल्लेबाज यहाँ पर हिट आउट, बल्ला पूरी तरह से उनके बिल्कुल स्टम्प या गिल्लियां उकर गिर गई और इसी के साथ बल्लेबाज हिट आउट होकर पैवेलियन का रास्ता नापते हुए। नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दाखल व्हायचे आहे। हिट विकेट फलंदाज बाद झालेला आहे। यहां पर निश्चित रूप से एक शानदार वापसी की। इससे पहले ओवर में गणेश मात्रे के ओवर में 26 रन आए थे, महंगे गेंदबाज साबित हुए थे पूरी तरह से गणेश मात्रे, लेकिन उसके बाद में एक शानदार कमबैक करते हुए साहिल यहां पर साहिल सार्थक 11 बलबली क्रिकेट टीम। हॅलो, साहिल सार्थक संघाला एक निवेदन आहे की ते बाउंड्रीवर जे बसले तिथे त्यांचे प्रेक्षक त्यांनी जरा आतमध्ये व्हायचंय। साहिल सार्थक और अब नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। कुठलाही गालबोट लागायला नको प्लीज। रवी शलके प्लीज जरा प्लीज। अशोक उलवेकर अब अंपायर से गार्ड लेते हुए खेलने के लिए तैयार, सामना करेंगे रामदास के गेंदबाजी का। रामदास और दी विकेट मारा करेंगे, रामदास और दी विकेट मारा करने के लिए तैयार, सामना करेंगे अशोक। ये देखिए काफी यहां पर गेंद ऑप्शन से थोड़ी बाहर से गुजरती हुई गेंद और अंपायर का इशारा आया, वाइड गेंद करार हुई, अतिरिक्त रनों में हुआ इजाफा, अतिरिक्त रनों में हुई बढ़ोतरी और इसे एक अतिरिक्त रन की मदद से यहां पर टीम की रन संख्या 43। रामदास और दी विकेट गेंदबाजी के लिए होंगे तैयार। ये देखिए बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेले, गेंद गई सीधा डीप एक्स्ट्रा कवर, सीमा रेखा के बाहर, गेंद सीमा पार, 4 रन।
समाप्ति, चौथे ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के समाप्ति के बाद साहिल सार्थक 11 बलबली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बन चुकी है 5 विकेटों के नुकसान पर 50। क्षेत्ररक्षण रचना त्वरित करून घ्यायची आहे। और इस ओवर की यदि बात करें, हमारे साथी स्कोरर यहां पर जानकारी देते हुए अभी भी इस ओवर की यदि बात करें, तर इस ओवर में कभी रामदास का जिक्र करना होगा। शानदार गेंदबाजी की रामदास ने, रामदास का गेंदबाजी का विश्लेषण रहा। 1 और 8 रन और 2 महत्वपूर्ण सफलता। आप दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली नहीं, गेंदबाज दूर वाले छोर से गेंदबाजी में तब्दीली नहीं, गेंदबाज हम देख रहे जयवंत टेम्बोडे क्रिकेट टीम के प्रतिनिधित्व करते। ये गेंद बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, सिली शॉट गली के रिजर्व में गेंद जाती हुई, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 ही रन मिलेगा और इसी 1 रन की मदद से टीम की रन संख्या 51 यहां पर यहाँ पर साहिल सार्थक 11 बलबली क्रिकेट टीम की। इस ओवर में अभी भी 5 शेष गेंदें बची है और 5 गेंदों के ऊपर यदि 10 या 12 रन बनाने में यदि कामयाब होते तो विपक्षी क्रिकेट टीम के सामने एक अच्छा टारगेट होगा, लॉन्ग ट्रैवल्स होगा, जो लंबा सफर होगा, लेकिन क्रिकेट अनिश्चित से भरा हुआ खेल माना जाता है। ये देखिए अच्छी गेंद थी, धीमी गेंद थी और बल्लेबाज को आगे रखा, डॉट गेंद की हुई समाप्ति, पुरत से बीट हुए बल्लेबाज, नतीजा आया डॉट गेंद की समाप्ति। प्रहलाद खेल रहे हैं, यह डॉट गेंद की हुई समाप्ति। अभी भी शेष 4 गेंदें बची है। जयवंत अच्छी गेंदबाजी कर रहे, लेंथ लाइन और दिशा के ऊपर पुरत से नियंत्रण रखते हुए गेंदबाज और दी विकेट। ये देखिए रिवर्स स्वीप शॉट अटैम्प्ट करने की कोशिश, शॉट लेके क्षेत्र में गेंद जाती हुई, 1 ही रन मिलेगा। इसी 1 रन की मदद से साहिल सार्थक 11 बलबली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या 5 विकेटों के नुकसान पर 52 यानी कि 52। आप एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए तैयार होंगे गेंदबाज जयवंत, और जयवंत बिल्कुल जयवंत के गेंदबाजी का सामना करेंगे अशोक उल्वेकर। अशोक खेलने के लिए तैयार। ये देखिए गेंद जा रही है फाइन लेग क्षेत्र में, अच्छी कोशिश थी लेकिन इस बार गेंद जाएगी फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। चार रन की मदद से टीम की रन संख्या 56 साहिल सार्थक 11 बलबली क्रिकेट टीम की। ये धुन जब बजाए ना संदीप पाटिल सर, गोविंद के चेहरे के ऊपर मुस्कान नजर आई। क्यों ना ऐसे कि जब दिल की बात मन में होती है, मन की बात दिल में होती है, तो गोविंद वो हमेशा जुबा पे आती है। गेंदबाजी के लिए गेंदबाज तैयार और दी विकेट। ये देखिए शानदार गेंदबाजी, शातिर गेंदबाजी, लेंथ लाइन और दिशा के साथ पूरी तरह से नियंत्रण रखते हुए गेंदबाज, और इसी के साथ एक डॉट गेंद की समाप्ति। क्या शानदार गेंदबाजी है जयवंत की। पहली गेंद के ऊपर 1 रन, दूसरी गेंद डॉट पे की थी, तीसरी गेंद 1 रन, चौथी गेंद के ऊपर चौका जरूर आया लेकिन उसके बाद में शानदार कमबैक किया, 5वीं गेंद डॉट पे की, यानी कि अंतिम गेंद बची है इनिंग्स की, इस ओवर की और इनिंग्स की भी। बैकफुट पर गए, जगह बनाकर खेलने की कोशिश, और इस बार दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ रहे थे जी के साथ, दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, और इसी 2 रन के मदद से साहिल सार्थक बलबली क्रिकेट टीम की कुल मिलाकर रन संख्या बनी 5 विकेटों के नुकसान पर 58, और जीतने के लिए आर्यन स्पोर्ट असुरगांव क्रिकेट टीम के सामने 5 ओवर में 59 रनों का लक्ष्य खड़ा किया है। और उसी लक्ष्य का किस तरह पीछा करते हैं बल्लेबाज या गेंदबाज उन्हें रोकते हैं, उसका आगे का विवरण सुनने के लिए चलते हैं हमारे अच्छे दोस्त रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष है संदीप पाटिल सर, मैन फ्रॉम मुरबी। हॅलो
हॅलो प्रीतम, जरा सेवा करा बाबा, सेवा करा, दिवसभर दमले ते. हॅलो, तर याच्यानंतर ची लढत प्रीतम 5:30 वाजले. पुढची मॅच 5 ओव्हरची कशी होईल? आता ही मॅच जागेल अर्धा तास 5 ओव्हरला 5:30 वाजल्यात. तर 59 धावांची गरज आहे, 59 धावांची गरज आहे जिंकण्यासाठी. तर जरा स्पीडअप करा, कारण एक मॅच अजून बाकी आहे. तर ते होईल की नाही, पण होईलच, होईल ना. मग होईल तर तुम्हाला घाई करायची आहे. साहिल सार्थक, नक्कीच आमचे गोविंद. तर बोलूया मॅच कडे. एका बाजूला साई सार्थक वलवली, दुसऱ्या बाजूला आर्यन स्पोर्ट आसोडगाव. पाहायला गेलं तर ज्या अनुषंगाने इथे प्रथम फलंदाजी केली आहे ती साहिल सार्थक संघाने 58 धावा तब्बल 5 षटकांमध्ये कुठून काढले. 59 धावांची गरज आहे. आता निघतो लगेच आम्ही. नाही निघतो घ्या. चला आपण जाऊ ना मग. 12ची गरज नाही त्याला. आदेश साहेब दुसरा पाठवा कोणतरी. त्यांना बसवा. बॅटिंगला टाइम आहे ना. रामनाथ बजे. तुझं नाव अंदाजे सांगायचं खाद्या. तर गोलंदाज रवी शेलके. नक्कीच जो पारितोषिक आहे तो मायक्रोफोन वरती डायरेक्टली बोलू शकत नाही मित्रा, कारण कसं ही जी स्पर्धा आहे ही एक धाव आरोग्यासाठी आपण म्हणतो, तर तो आरोग्य स्वास्थ्य ठेवण्यासाठी स्पर्धा आहे. तर त्या अनुषंगाने जर तुम्ही तो वेगळा बक्षीस लावला तर तो मी मायक्रोफोन वरती पुकरू शकत नाहीये, कारण लाईव्ह आहे म्हणून. तू समजून जा. एक अजून नक्कीच मी साडेकर साहेब सूचना नक्कीच करेन की जेव्हा ते बक्षीस आपण देता ते बक्षीस देखील तुम्ही देऊ नका. तुमच्या ज्या भावना आहेत त्या पोचतील, परंतु कसं लाईव्ह आहे आणि सध्याच्या घडीला आपण समाजाकडे एक वेगळ्या दिशेने पाहतोय. समाज आपल्याकडे वेगळ्या दिशेने पाहतोय. समाजासाठी आपल्याला काहीतरी करायचं आहे, तर त्यासाठी ही आगळी वेगळी बक्षिसं आहेत. ती बक्षिसं तुम्ही लावू नका प्लीज. पारितोषिका स्वरूपात
हेलो। तो चलेंगे मैच की तरफ। जीत के लिए 59 रनों का लक्ष्य है, लेकिन नितिन कोहली यहाँ पर अच्छी पारी साकारते हुए नजर आ रहे हैं। टीम के लिए सलामी के तौर पे वो आए हैं। रनों की बात करें तो 8 रन 4 गेंदे यहाँ पर अब तक फेंक चुके गेंदबाज रवि सेल के। अदर टीम के एक होनहार खिलाड़ी 40+ में आज कार्यरत है। अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा दिया है। जब रेगुलर क्रिकेट वो खेलते थे तो काफी लाजवाब परफॉर्मेंस हमेशा रहा था इस खिलाड़ी का। लेकिन दूसरी तरफ नितिन कोहली, कौन भूल सकता है इस खिलाड़ी को। नावडे टीम के लिए, नावडे गांव के लिए कई सालों से अच्छा किरदार उन्होंने कप्तानी के तौर पे निभाया। अच्छा खिलाड़ी नावडे गांव में उनके नेतृत्व में खड़े हुए, और देखा जाए तो एक आदर्श वक्त खिलाड़ी जिसे जरूर कहा जाता है। सो यहाँ पर देखा जाए तो सिंगल मिली स्कोर 1 से 9 के ऊपर पहुंचता हुआ 59 का लक्ष्य है। टारगेट काफी अच्छा सेट किया है यहाँ पर साहिल सार्थक टीम ने। दोनों टीमों के बीच में मैच चल रहा है। दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जीता है। अब किसकी बढ़ोतरी होगी ये भी देखने वाली बात हो सकती है। देखिए मिड ऑन के रीजन में खेलने का प्रयास किया, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बढ़िया चौका। तो पहले ओवर में आए यहाँ पर 13 रन विदाउट लॉस। एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर नजर आ रही है। देखा जाए तो साहिल सार्थक टीम जब बल्लेबाजी कर रही थी तो नितिन कोहली गेंदबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने पहले ओवर में साहिल सार्थक टीम को काफी बेहतरीन झटके दिए थे। सिर्फ 4 रन उन्होंने खर्च किए थे और 2 सफलताएं प्राप्त की थी। लेकिन जवाब में देखिए यहाँ पर आर्यन स्पोर्ट टीम की तरफ से काफी लाजवाब शुरुआत होती हुई 13 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर विदाउट लॉस खेल रही है आर्यन स्पोर्ट, क्योंकि वो मंशा लेकर मैदान के अंदर उतरी है। चाहे कुछ भी हो, इस मैच में अच्छा किरदार हम निभाएंगे और दूसरी जीत हासिल करेंगे, ये सोच में है। लेकिन देख रहा है उनके सामने टारगेट तो काफी अच्छा सेट किया है साहिल सार्थक ने। उनकी क्या यहाँ पर राय है, क्या प्रयास होता है उनके ओर से। गेंदबाजी में अब तब्दीली हो रही है। दूसरे ओवर का इस्तेमाल विकास का किया है, आउटसाइड टू लेग स्टंप। ये देखिए हमारे अंपायर अष्टमकर सर, वाइड गेंद तेरे के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी। टीम का टोटली स्कोर है 14 रन। हो ये देखिए ताकत, नजाकत, नितिन कोहली ब्रांडेड सिक्सर। तो अशोक भोईर पड़ गए इनकी तरफ से। अंपायर प्रकाश अष्टमकर सर, आपके लिए 500 का इनाम आ चुका है। क्या बात है। अशोक भोईर पड़ गए इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम यहां पर प्रदान किया गया है। तो चलो नितिन कोहली यहां पर चले जल्दबाजी करें, स्पीड अप होना चाहिए। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, विक्रम उड़ाने की कोशिश, गेंद हवा में और कैच।
और ये देखिए बढ़िया कैच लिया गया है विकेट कीपर। ओ भाऊजी ओ भाऊजी 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 तुम्ही ठेवा टाकून नाही थोडासा काही घडवता पटवाले किस्सा नाही थोडासा काही घडवता पटवाले किस्सा क्या बात है, जरा जोरदार तालियां हो, तालियां होनी भी चाहिए। काफी अच्छा आप दिन भर नाच रहे हैं, इतनी एक्सरसाइज है प्रकाश अष्टमकर आपकी, फिर भी आपका कम नहीं हो रहा है। इतनी देखिए दिन भर नाच रहे हैं। तो चलेंगे नए बल्लेबाज मैदान के अंदर, नामदेव। और बेहतरीन, और ये देखिए शानदार कैच और विकेट हैट्रिक प्राप्त की गई है। ओ पटवाईना तर बंधूंनो एक सुंदरसा विषय आपल्या समोर सादर करीत आहे शास्त्र तो यहाँ पर दो गेंदों के ऊपर दो झटके दे चुके हैं गेंदबाज विक्रम। तो ऑन हैट्रिक यहाँ पर है विकास, हैट्रिक के कगार के ऊपर आप खड़े हैं विकास। पहले ओवर में 14 रन आने के बाद देखा जाए तो कहीं ना कहीं इस विकास की पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक दो झटके दिए हैं। स्कोर की बात करें तो स्कोर है 20 रन, 59 रनों का लक्ष्य है आने वाले कुछ गेंदों में। जिस तरह से पहले 20 रन तो बन चुके हैं, ये देखिए पैड से लगी गेंद, लेकिन ये और देखना है यहां पर जोरदार अपील, और तीसरे अंपायर की मांग की गई है, तो देखेंगे चेक करेंगे। नॉट आउट आहे, कारण पहिला आयटम चुकला, त्याच्यानंतर मात्र दुसऱ्या आयटम मध्ये जोपर्यंत चेंडू स्टंपला लागतोय तोपर्यंत फलंदाज क्रीज मध्ये सुरक्षित पोहोचतोय, तर हा नॉट आउट आहे। दो गेंदे बचे हैं अभी भी सूर की, बढ़िया गेंदबाज, तो दो गेंदे यहाँ पर बचे हुए हैं। गेंदबाज विकास बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने बल्लेबाज
उठाने की कोशिश, गेंद हवा में, विकेटों के पीछे लिया गया। 81 ओवर में तीसरा विकेट प्राप्त करते हुए विकास। या सालीचा वाली येते घरी. क्या बात है, वाह, छा गए गुरु आप। 20 के ऊपर 3 विकेट। तो देखिए फिर से एक बार गेंदबाज तैयार, विकास सक्षमतापूर्वक गेंदबाजी कर रहे हैं। पहले गेंद में छक्का आया था। संगम मात्रे हमारे स्कोरिंग की भूमिका में है, एक एज अ खिलाड़ी भी है। पाने की कोशिश, गेंद हवा में, और ये देखिए चौथे विकेट का पतन, चौथा झटका, लाजवाब। विकास, क्या बात है, पहली गेंद में छक्का और उसके बाद 5 गेंदों में 4 विकेटें, और सत्यवान मात्रे इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है इस गेंदबाज के लिए। वाह सत्यवान मात्रे। दिनेश कड़व साहब, आपके 500 जमा हो चुके, एक रन के लिए 500, क्या बात है। इस बीच हमारे रायगढ़ क्रिकेट समालोचक एसोसिएशन के सदस्य और एक अच्छा अंपायर अनिल टेम्बे सर, इनका यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी स्वागत। वो भी काफी उनका शेड्यूल बिजी है, इसलिए यहाँ पर वक्त नहीं दे पाए। आज घनसोली में, भंगारपाड़ा में प्रतियोगिता करके आए हैं, खत्म वहां पर हुए हैं, तो यहाँ पर चले आए। निकिच, स्वागत है अनिल टेम्बे आपका इस मंच के ऊपर। तो गेंदबाजी में आए हैं गेंदबाज अशोक। बॅट्समॅनचं नाव काय? तुकाराम ना? नाही नाही, इकडला हा गणेश माहिती आहे, त्यांना कालो का तो ओळखू आम्ही। अशोक आए है गेंदबाजी में, देखना है शॉर्ट लेग के क्षेत्र की तरफ जाते हुए गेंद, देखना है डीप स्क्वायर में गेंद को रोकने का प्रयास, लेकिन 2 रन पूरे किए गणेश ने। 22 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, जीत के लिए 59 का लक्ष्य, अभी भी रन चाहिए तकरीबन 37 रन अभी भी चाहिए। तो देखना यहाँ पर फिर से एक बार, क्लीन बॉल, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, और विकेट मिला यहाँ पर अशोक को। ही कोळी न म्हसळ्याची ठेवते चिंबोरी झाकून, या एकनाथ माळ्याचा बघते गाजर वाकून। चार बजे आपको बोला था, अब टाइमिंग देखिए कितना हो गया। तर नवीन फलंदाज बॅट्समन नेम फलंदाज बाद झालाय, नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलाय। धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या आपण पाहतोय ती तब्बल 22, अजूनही 37 धावांची गरज आहे। 37 धावा धावफलकावरती
मारण्याचा प्रयत्न बीट होतोय, कोणती धाव नाही, निर्धाव चेंडूची सांगता इथे पाहायला मिळतंय. काय गोलंदाजी इथे होत आहे, ती गोलंदाज अशोकच्या माध्यमातून अप्रतिम गोलंदाजी इथे साकारली जाते. पुन्हा एकदा मारण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू काही काल हवेमध्ये, विकेट किपर स्वतः धावतो. का बात आहे, दुसरा झेल मात्र टिपलाय तो विकेट किपरने. अप्रतिम अप्रतिम. बिनमालकीच्या शेतीमध्ये हे महाराष्ट्राचे लाडके गायक, त्यांचा हा आवाज. तर नवीन फलंदाज मैदानामध्ये येतोय. तर फलंदाजांची नावं माहिती नाहीत. धाव घेण्याचा प्रयत्न पाहूया. पंगाच्या दिशेने मात्र रवी सेलके येते चेंडूवरती. तोपर्यंत निश्चितच 2 धावा इथे पूर्ण केल्या जात आहेत. या 2 धाव्यानिशी मात्र तिसरं षटक समाप्त होत आहे. धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 24. आत्ता मात्र 59 धावांचं आव्हान असताना येणारे चेंडू असतील 12 आणि गरज आहे ती तब्बल 35 धावांची गरज आहे. चला सत्यवान मात्र टाइमपास करू नका. प्रीतम पाटील पुढच्या सामन्याचा टॉस या. चला सूर्यास्पट टेंबोडे आणि श्री गणेश वल्लभ या दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती आहे की आपण टॉस साठी यायचं आहे. चला पहिला चहा पंचांना देखील घेऊन जायचा आहे मैदानामध्ये. कॉमेंटेटरना द्या, आमच्या लेखक आणि लाईव्ह वाल्यांना द्या, त्याला द्या. तर पाहूया गोलंदाज रुपेश येतोय. रुपेश उलवेकर फलंदाजीमध्ये देखील चांगला प्रयत्न केला होता, परंतु आता मात्र गोलंदाजीसाठी आलाय. स्वतः संघनायक आहे. दोन्ही कॅप्टन या सूर्यास्पोर्ट टेंबोडा आणि श्री गणेश वल्लभ बोलाशेठ पाटील इथे आहेत पुरस्कर्ते. श्री गणेश वल्लभचे त्यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभास्ते टॉस करायचं. पाण्याचा प्रयत्न, चेंडू येतोय लॉंग ऑफच्या दिशेने. चांगलं क्षेत्रक्षण इथे पाहायला मिळते. धावसंख्या एका धावेने जाऊन पोहोचते ती तब्बल 27 वरती. बत्तीस धावांची गरज आहे. क्या बात है दिनेश शेठ, वा जोरदार टाळ्या होत्या. जबरदस्त इथे बघा धावा अडकवण्याचा प्रयत्न देखील केला जातोय. धावा तर काढतातच परंतु धावा देखील रोखतात. याचाच एक नंबर खेळ आहे. क्लीन, नक्कीच, क्या बात है. दिवस भरला
एक बाकी आहे, एक बाकी आहे. असू द्या, काही हरकत नाहीये. चला, मॅच खेळवायची आहे तर चला, टाइमपास करू नका. 7 चेंडू आणि गरज आहे ती जिंकण्यासाठी 31 धावांची. 31 धावा पाहिजेत अजून. 7 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे, 31 धावांची गरज आहे. 5 षटकार नक्कीच या 7 चेंडू मध्ये तुम्हाला ठोकावे लागतील. क्लीन बॉल. अजून एक विकेट रुपेश उलवेकर यांच्या नावावरती. चला चला, फिल्डिंग लावून घ्या, फिल्डिंग लावा. सत्यवान मात्रे, मॅच खेळवायची अजून एक बाकी आहे तर तुम्ही अजिबात मात्र जमू नका. शेवटचा षटक बाकी आहे. 6 चेंडू आणि गरज आहे ती तब्बल 31 धावांची. साहिल सार्थक विरुद्ध आर्यन स्पोर्ट आसोडगाव असा सामना इथे सुरू आहे. तर दिनेश शेठ अजून एक संधी आहे बघा. एक कॅच घेतली तर मिश्किल पाटील धाकटा कांदा यांच्याकडून 1000 रुपये दिले जातील. गोलंदाज आमचे राजेश पेटकर इथे आलेत. स्वतः गोलंदाजीसाठी आलेत आणि खऱ्या अर्थाने होम ग्राउंड आहे. पूर्णपणे सामन्यामध्ये औपचारिकता आपल्याला पाहायला मिळते. नक्कीच धाव घेण्याचा प्रयत्न पूर्ण होते. एक धाव नक्कीच मिळेल. एका धावेने धाव संख्या जाऊन पोहोचली ती 29. आउट. सामना असेल सूर्या स्पोर्ट आणि श्री गणेश वल्लभ. तर सूर्या स्पोर्ट टीमने टॉस जिंकलाय, फलंदाजी स्वीकारली आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण सत्यवान म्हात्रे यांच्याकडून. आता मात्र पूर्णपणे नाही धाव नाही काढली. 29 धावांची गरज आहे. 31 धावांची गरज आहे. चला, सामना संपलाय. साहिल सार्थक संघ इथे या गुड मॉर्निंग 40+ मध्ये 2 सामने जिंकून नक्कीच एक चांगल्या परफॉर्मन्स मध्ये पुढे जातोय.